मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में आयोजित चुनावी भाषणों में कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस नेताओं के भ्रम जाल में नहीं फंसना है और भारी मतों से भाजपा को जिताना है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में पश्चिम एवं पूर्व विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इसके पूर्व उत्तर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन और कैंट विधानसभा में रोड शो किया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, देर हो गई आने में गुस्सा ना होना, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। लाडली बहनों का सगा भैया लगता हूँ। परिवार की तरह जैसे ध्यान रखा, जैसे जाता है वैसे ही सरकार चलाई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मेरी बहनों को जरूरत है। बच्चों को किताब कॉपी दिलाने, खिलौने दिलाने, दवाई लाने पैसे की जरूरत होती है, तो लगा मेरी बहनों को कुछ राशि देना चाहिए और लगा साल में एक बार नहीं बल्कि हर महीने देना चाहिए। मेरी बहनों की इज्जत सम्मान अपने घर में बढ़ गया है। बहनों को पैसा नहीं दिया, तुम्हारा मान और सम्मान दिया है। मेरी बहनें जीवित जागृत देवी हैं। जो बहनें रह गई हैं, चुनाव बाद फिर पोर्टल खोलेंगे और उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। अभी बहनों को 1250 मिल रहे हैं, जो बढ़ते बढ़ते 3000 तक जाएंगे। वह उत्तर मध्य विधानसभा के जैन मंदिर भी पहुंचे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। नेता जैन समाज के विद्वान भाई शरद जैन जी, आदरणीय राकेश जी, हमारे वरिष्ठ नेता सांसद भाई अभिलाष जी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और मेरे प्रिय भाइयों, शरद जी मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं और वर्षों पुराने मेरे साथी और सहयोगी भी। पिछली बार जब रात में रिजल्ट आ रहे थे 5 साल पहले, जब शरद जी थोड़े से वोट से पीछे रहे तो मैंने राकेश जी से कह दिया, रात में हम बैठे थे कि भाई अब अपन सरकार नहीं बनाते, क्योंकि हमारी 4-5 सीटें, राजनीतिक बात नहीं कर रहा लेकिन घटना सुना रहा हूँ, केवल ऐसे ही 121, 300, 400 ऐसे वोटों से चली गई थी। मंदिर में राजनीतिक बात नहीं करूंगा, प्रसंग मैंने आपको सुनाया। अभी मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूँ। मैं आया हूँ तो संपूर्ण श्रद्धा के साथ आया हूँ और मैं रोज प्रातःकाल जब भगवान की पूजा करता हूँ तो गुरु के रूप में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मंदिर में, मेरे घर के मंदिर में आचार्य श्री विराजे हैं। और एक घटना आपको शायद ध्यान हो, जब मैं मुख्यमंत्री बना था, कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प हमारे छोटे बाबा आचार्य भगवान ने लिया। उस समय एक फैसला आया था हाईकोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय, उसके कारण प्रशासन अड़ गया, स्थापना नहीं होगी, हम तो रोकेंगे। और वहां पुलिस बल ये वो सब तैयार थे। मैंने साफ कह दिया, स्थापना तो होगी, कोई वहां कदम नहीं बढ़ा। मुझे तत्कालीन डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सर सरकार चली जाएगी। मेरी बात एडवोकेट जनरल से भी कराई। मैंने कहा सरकार जाए तो जाए, लेकिन आचार्य श्री वहां बड़े बाबा की प्रतिमा की स्थापना का संकल्प और मैं समझता हूँ कि आपकी जानकारी में ये होगा। ये मेरी श्रद्धा का स्तर है, ये मेरे भाव का स्तर है आचार्य श्री के प्रति। और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा जैन धर्म। कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प हमारे छोटे बाबा आचार्य भगवान ने लिया। उस समय एक फैसला आया था हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, उसके कारण प्रशासन अड़ गया, स्थापना नहीं होगी, हम तो रोकेंगे। और वहां पुलिस बल ये वो सब तैयार थे। मैंने साफ कह दिया, स्थापना तो होगी, कोई वहां कदम नहीं बढ़ा। मुझे तत्कालीन डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सर सरकार चली जाएगी।
मेरी बात एडवोकेट जनरल से भी कराई। मैंने कहा सरकार जाए तो जाए, लेकिन आचार्य श्री बड़े बाबा की प्रतिमा की स्थापना का संकल्प लिए। और मैं चाहता हूँ कि आपकी जानकारी में ये प्रकरण निश्चित तौर पर होगा। ये मेरी श्रद्धा का स्तर है, ये मेरे भाव का स्तर है आचार्य श्री के प्रति। और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा जैन। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दूसरों को जीते वो वीर, जो अपने आप को जीते वो महावीर। वही जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वही जिन, और जो जिन वही जैन। और इसलिए सबको जैन बनने की कोशिश करनी चाहिए तो दुनिया आदर्श बन जाएगी। ये हमारी मान्यता है, क्योंकि अपने ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो आप ये मान लीजिए, फिर उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये हमारा भाव है। आप हम सब वर्षों के साथी और एक दूसरे से ऐसे जुड़े और गुथे हैं कि दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। हाथ 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 ये पीछे रहना आप लोग बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए। भी थोड़ा सा आपका आशीर्वाद मिले और एक जैन बोर्ड गठन की योजना प्रारंभ की जाए। एवं अभी जो गिरनार का कांड हुआ उसमें वैसे मैंने सुना है कि आपने आश्वस्त किया है, लेकिन फिर भी समाज में थोड़ा सा दुख है और पूरे भारतवर्ष में इसके प्रति समाज में एक खिन्नता है कि इस तरीके से हम अपने सनातन धर्म में एक दूसरे के प्रति ऐसा क्यों रोष पैदा हो रहा है। ये हमें थोड़ा इस मामले में संतुष्ट करें और गिरी जी के बारे में जो भी उचित या उनके कुछ शब्दों के द्वारा जैन समाज में क्षमा याचना करके उसको समाप्त किया जाए और समाज एकजुट होकर ये सब कार्य को सफल कर सके। यही हम आपसे निवेदन करते हैं। गिरनार जी की बात आई, ऐसी उदंडता हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आश्वस्त रहिए और संपूर्ण समाज के प्रति और जैन धर्म के प्रति संपूर्ण आदर हम लोगों के हृदय में है। ये मैं आपको अंतर आत्मा से कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ज्यादा लंबी बात करने का औचित्य और अवसर नहीं है। आप सबका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद इसी भांति मिले। मैं तो सदैव आपके साथ हूँ। जब आप कहेंगे मैं फिर आपके साथ रहूंगा। भी स्वागत करने के लिए जिलाध्यक्ष प्रभात साहू जी भाई साहब 1 मिनट का समय लाइनली रहने के लिए 1 मिनट का समय भाई साहब 1 मिनट का समय 1 मिनट का समय 1 मिनट का पहली बार लाइनली रहेगा 1 मिनट रोक लीजिए 1 मिनट। आइए शिवराज जी पहली बार हमको स्वागत कर रहे सदर क्षेत्र को आदरणीय शिवराज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे